हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, डेट है आज की 17 अगस्त 2023 और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है हमारे पास। केरला लेजिस्लेटिव असेंबली ने यूनानिमसली, मतलब अपने आप सारों ने सर्वसम्मति से एक रेजोल्यूशन पास किया है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव, ठीक है। तो एक प्रस्ताव दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पेश किया है कि उनका जो स्टेट है केरला, उसका नाम बदल के केरलम कर दिया जाए, ठीक है। तो ऐसा सवाल हमसे पूछा गया कि केरला कब बनी थी, राइट। तो मतलब अभी न्यूज़ क्या है, न्यूज़ आपको समझ में आ गया कि केरला से नाम बदल के क्या करना है, केरलम करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना पहले अपन बैकग्राउंड में चलते हैं। अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 कहता है कि अगर किसी भी एरिया का, एरिया मैंने शब्द लिखा है, इसका मतलब स्टेट हो गया, सिटी हो गया, एयरपोर्ट हो गया, कोई भी शहर हो गया, ठीक है। अगर किसी एरिया का आप लोगों ने नाम बदलना है, नाम चेंज करना है, तो देखिए ये पावर किसके पास है, हमारे पास पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो इसकी सोल पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास ऐसा करने की। स्टेट क्या कर सकती है, स्टेट प्रस्ताव भेज सकती है। पार्लियामेंट अगर उस प्रस्ताव को मंजूर करता है तो नाम चेंज कर दिया जाता है, और जनरली पार्लियामेंट कर ही देता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल ये हमने थोड़ा सा स्टैटिक में सीखा हुआ है, हमारे जो स्टैटिक की पॉलिटी की क्लासेस है ना, ये चीज़ें हम लोगों ने सीखी हुई हैं, ठीक है। तो अभी 1956 की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा है, और 1956 में हम लोगों ने बनाया था अपने देश में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। एक एक्ट पास हुआ था। इस एक्ट के माध्यम से हमारे देश में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज का निर्माण हुआ, और सब किस आधार पे बनती हैं, लैंग्वेज के आधार पे, ठीक है। तो अगर केरला भी बनी थी तो केरला भी लैंग्वेज के आधार पे थी। तो कहने का मतलब है कि केरला किस लैंग्वेज पे बनी है, मलयालम के ऊपर बनी है, ठीक है। तो 1 नवंबर 1956 को ये बनी थी। सो सवाल का जवाब तो हमारे पास ई ऑप्शन आ गया, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने स्टैटिक को काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखना है। आर्टिकल 3 को याद रखना है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को याद रखना है जो कि 1956 के अंदर पास हुआ था। पार्लियामेंट के पास क्या अधिकार है, आपने ये बात करनी है, ठीक है। और छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन जैसे कि कैपिटल क्या है, थिरुवनंतपुरम है या त्रिवंद्रम हम कहते थे पहले के ज़माने में। चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन, और गवर्नर है हमारे यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा सवाल आपने इनके लिए याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए, किस स्टेट गवर्नमेंट ने मो जंगल जामी योजना को शुरुआत किया है इंडिजीनियस पीपल ऑफ द स्टेट के लिए, ठीक है। इंडिजीनियस पीपल क्या होते हैं, जो वहाँ के स्वदेशी लोग होते हैं, और जितने भी स्वदेशी लोग होते हैं ना बेटा, वो ट्राइबल्स ही होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं ना, जो जंगलों में रह रहे हैं, जंगल जिनका घर है वो। तो उनको ये इंश्योर कराने के लिए कि जो उनकी कम्युनिटी है ना, उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए फॉरेन लैंड्स के ऊपर, जो भी फॉरेस्ट का जो उनका एरिया है, उसके राइट्स उन लोगों को मिलने चाहिए, जो भी उसके एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं, ठीक है। तो ऐसा शुरू किया है काम ओडिशा ने। तो ओडिशा ने मो जंगल जामी योजना शुरू की है, और इसको लॉन्च किया था। देखिए, उस दिन हम लोगों ने क्वेश्चन किया था अपने करंट अफेयर में, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल। तो अगर आपको याद आया ना तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि किस डेट को हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। किस दिन हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इससे ना देखो आप ही का रिवाइज होगा, क्योंकि आप ही का जो है दिमाग चलेगा इससे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल हम कब मनाते हैं, पुरानी वीडियोस में से आपने नोट्स बनाए होंगे, उसको रिवाइज कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कब मनाते हैं हम लोग, राइट। अभी कैपिटल क्या है उड़ीसा की, भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और गवर्नर है गणेशी लाल, ठीक है जी। तो इनको हमने याद रखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या बना जी, सी ऑप्शन, ओडिशा, ठीक है जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निराक्षी। निराक्षी जिसे हाल ही में न्यूज में देखा गया, क्या है ये। देखिए, निराक्षी ना एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है,
ऑटोनॉमस का मतलब होता है जो चीज़ मशीनरी अपने आप चलती है, इसमें एक इंसान को बिठाने की या उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं और वो सॉफ्टवेयर ही इनको चलाता है, ठीक है। और अंडर वाटर का मतलब पानी के अंदर है, और व्हीकल मतलब लाइक सबमरीन, एक पनडुब्बी की तरह है, सबमरीन के जैसा होता है ये, लेकिन सबमरीन से काफ़ी हल्का और काफ़ी छोटा, ठीक है। इसका काम क्या है, ये माइंस को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। जो माइंस वगैरह है ना, हम लोग बिछाते हैं माइंस, आप लोगों ने फिल्मों में देखी होगी कि नक्सलवादी माइंस बिछा देते हैं, अगर उस पे के ऊपर आपका पैर पड़ गया तो तब तो नहीं ब्लास्ट होगी, अगर आपने बाय चांस अपना पैर ऊपर उठाया तो साथ के साथ वो एक्टिवेट हो जाता है, उसका सर्किट बन जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो इसकी जो लंबाई है वो 2.1 मीटर लॉन्ग है, तो वही मैंने आपको बोला था कि सबमरीन जितना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। और वजन भी इसका काफ़ी कम है, 45 केजी का ही है, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, ठीक है। तो इस चीज़ का नाम इन्होंने क्या रखा है, इन चीज़ का नाम इन्होंने क्या रखा है, निराक्षी रखा है, ठीक है जी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि निराक्षी क्या चीज़ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि देखिए, एक ना ई पोर्टल लॉन्च हुआ है। ई पोर्टल का मतलब समझते हो, वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने एक वेबसाइट को लॉन्च किया है, एक पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है। क्या है वो पोर्टल, ठीक है। वो पोर्टल ये है कि भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश, ठीक है। अभी शिल्प कोश, शिल्प तो पता ना आपको, क्राफ्ट को कहते हैं। वस्त्र मतलब हम लोग कपड़े को कहते हैं, टेक्सटाइल को कहते हैं, क्राफ्ट को कहते हैं। कोश, कोश मतलब होता है उसका भंडार, ठीक है। तो भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश जो है वो तैयार किया हुआ है, ठीक है। किसके लिए तैयार किया हुआ है, वो वाले कपड़े जो कि, मतलब वो वाले क्राफ्ट्स जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट ने जो है बनाए हैं, ठीक है। तो निफ्ट ने इसको बनाया, क्रिएट किया, कपड़ों को या क्राफ्ट्स को बनाया, उसको हम लोगों ने एक तरीके का ना एग्जीबिशन बना दिया ऑनलाइन के ऊपर, जिसका नाम रखा भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश, ठीक है। इसमें ना हमारा इंडिया का जो है ट्रेडिशन जो है वो शो होता है, ठीक है जी। सो इसलिए हम लोगों ने इस तरीके का अच्छा जो है वो काम किया है, राइट। अभी सवाल आता है कि ये लॉन्च किसने किया है ना। तो लॉन्च किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, राइट। तो आंसर तो आ गया अपने पास, ए ऑप्शन। अभी सवाल ये है कि इसको कब लॉन्च किया। देखिए, 9th नेशनल हैंडलूम डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, कब किया, 7 अगस्त को, ठीक है। 7 अगस्त को भारत मंडपम प्रगति मैदान दिल्ली के अंदर हम लोगों ने अपने देश के अंदर नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया, 9वां एडिशन। तो उस दिन ही मोदी साहब ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, अच्छा न्यूज़ है। आपके इस क्वेश्चन में कम से कम 2-3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक तो निफ्ट ने बनाया है, ये क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो भारतीय वस्त्रम एवं शिल्प कोश है, किसके लिए बनाया जा रहा है, निफ्ट के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हैंडलूम डे का सवाल इसमें कवर हो गया। देखो, 7 अगस्त को हम लोग हैंडलूम डे मनाते हैं, ठीक है जी। भारत मंडपम हाल ही में देखो बनाया गया है ना, दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में भारत मंडपम हम लोगों ने क्रिएट किया है, तो उसके ऊपर सवाल बन गया। तो 3-4 सवाल तो इधर ही कवर हो गए, ठीक है। तो ध्यान में रखना, अच्छा सवाल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले अपन लोग ये देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में और क्या क्या लॉन्च किया है। इन्होंने देखिए यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है राजस्थान के अंदर, ठीक है जी। यूरिया गोल्ड हमने पहले भी देखो कई बार न्यूज़ के अंदर कवर किया हुआ है, ठीक है। तो यूरिया गोल्ड वो चीज़ है जिसके अंदर हम यूरिया को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरली इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारी फसलों को कोई खराबी भी ना हो, और जो हम फर्टिलाइज़र वाला काम है वो हम कर भी लें, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है, देखो, सेमिकॉन इंडिया 2023 कनक्लेव गुजरात के अंदर किया था मोदी जी ने, ठीक है। फिर 6 एकलव्य मॉडल स्कूल्स जो हैं इन्होंने राजस्थान में इनॉग्रेट किए, ये क्वेश्चन भी अपन लोगों ने करंट अफेयर में किया हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने सेमिकॉन इंडिया 2023 को गांधीनगर में इनॉग्रेट किया, ठीक है। ये भी अपन लोगों ने किया हुआ है, ठीक है, वो सेमिकॉन इंडिया 2023 वाला, ठीक है। और न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग जो है पोर्ट ब्लेयर के अंदर बनाई, ये भी अपन लोगों ने किया हुआ है। तो मतलब जो भी न्यूज़ अपन पहले पढ़ रहे हैं ना पास्ट में, अगर उसका कोई भी हम छोटा मोटा पोर्शन भी अपने प्रेजेंट करंट अफेयर में रिवाइज अपन लोग करते रहे ना, तो अपने को काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिट होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो आप ये मत समझा करो कि करंट अफेयर 10 क्वेश्चन, सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं है इसमें। देखो, 5-6 क्वेश्चन तो आपके सामने यहीं पड़े हैं सामने, कि आपका पिछला ही रिवाइज हो गया है ना। तो रिवीजन और करंट अफेयर दोनों साथ में ही चलाओ अपना, राइट। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने खेल महारन ऑर्गेनाइज करना है
1 नवंबर से 10 जनवरी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चलेगा, बहुत अच्छे लेवल का, और देखो कितने लंबे समय के लिए, है ना। इसमें क्या करेंगे ना कि कुछ गेम्स खिलाई जाएंगी, उस गेम्स के अंदर जो भी वहाँ के लोग होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको पहचानेंगे हम लोग कि यार कौन सा बच्चा आगे चल के या कौन सा पर्सन आगे चल के स्पोर्ट्स में इंडिया के लिए कुछ कर सकता है। तो इंडिया का जो स्पोर्ट टैलेंट है ना, वो हम लोगों ने पहचानना भी है और उसको पालना भी है, उसको नर्चर भी करना है, ठीक है जी। उनका पोषण करना है हम लोगों ने, और ग्रास रूट लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से उनको सिखाना है, शुरू करना है, और नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स तक उनको लेके जाना है, ठीक है। तो ऐसा जो खेल महारन जो शुरू करना है वो असम गवर्नमेंट ने करना है, ठीक है जी। एक पुरानी कहावत थी, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ठीक है। लेकिन इस कहावत के अंदर भी एक मतलब अच्छी तब्दीली है। देखो पढ़ना लिखना अच्छी बात है, लेकिन खेल कूद से हमारी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी बनती है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, और हमारे देश के अंदर देखो मेडल लेने वालों के हमारा इंडिया, हमारा कंट्री कितना आगे जाएगा ना, ठीक है। चलिए, तो इसमें पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे 50 लाख से भी ज़्यादा, और 5 स्पोर्टिंग इवेंट्स यहाँ पे होंगी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल और खो खो। इन पांचों के अंदर देखा जाएगा कि कौन बच्चा कहाँ पे या कौन पर्सन कहाँ पे कितना बढ़िया प्ले कर रहा है, और फिर उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, आगे लेके चलेंगे, ठीक है। उसको और अच्छा सिखाएंगे, उसको ट्रेनिंग्स देंगे ताकि वो इंडिया और इंटरनेशनल लेवल खेले, राइट। चलिए, असम के बारे में छोटे मोटे सवाल देख ले। असम की राजधानी है दिसपुर, इसके चीफ मिनिस्टर है हेमंता बिस्वा शर्मा, और गवर्नर है इनके गुलाब चंद कटारिया, ठीक है जी। तो इनका ये सवाल याद रखना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी हाल ही में देखो आप लोगों ने सुना होगा, वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ इस्तांबुल तुर्की के अंदर, तुर्कीये के अंदर, ठीक है। इस्तांबुल जो है तुर्कीये की कैपिटल है, वहां पे वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ। तो कितने गोल्ड जो है वो परचेज, मतलब कितने गो सॉरी परचेज बोल दिया गलती से, कितने गोल्ड जो है इंडिया ने वहां पर जीते हैं। तो देखिए गोल्ड की बात की है तो गोल्ड तो हम लोगों ने एक ही लिया है, और वो भी वन किया है सविता। तो विमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक अगला कदम, ठीक है जी। और इंडिया के जो टोटल मेडल्स हैं, वो टोटल मेडल टैली हो गई है हमारी 11, ठीक है, जिसमें से 1 गोल्ड है, 7 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज हैं। अगर इस इवेंट के टॉपर्स की बात करें तो देखिए टॉपर में जापान है और दूसरे नंबर पे यूएस है। लेकिन अगर विमेन के मामले में बात करें तो इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। इंडिया इज एट थर्ड, ठीक है। और ओवरऑल भी बात करो, विमेन में भी बात करो, ठीक है, तो ओवरऑल में भी बात करो तो जापान टॉप पे है, यूएस सेकंड पे है। विमेन में बात करोगे तो जापान टॉप पे है, यूएस सेकंड पे है और इंडिया थर्ड पे है, ठीक है। तो ऐसा कुछ याद रखना होगा आपको सवाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है, पहली दफा जो रिक्स है, रिक्स साउथ एशिया अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं पहली बार, मतलब ऐसे अवार्ड्स पहले नहीं मिलते थे, फर्स्ट टाइम मिलने शुरू हुए हैं। तो उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी को दिया गया है। देखो पहली बात तो अवार्ड पहली बार आया तो क्वेश्चन वैसे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर किसी इंडियन को मिल जाए तो क्वेश्चन डबल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमारे इंडियन सुभाष रनवल को मिला है, जो कि रनवल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरपर्सन हैं, ठीक है। और रनवल क्या है, एक लीडिंग रियल एस्टेट में काम करने वाले हैं, तो सुभाष रनवल एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं, ठीक है। और रिक्स का फुल फॉर्म बाय चांस आपसे पूछ लिया जाए तो रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स है, ठीक है। तो इन्होंने हाल ही में पहली बार साउथ एशिया के अवार्ड्स को अनाउंस किया, जिसमें हमारे इंडियन सुभाष कनवल को जो है ये अवार्ड देते हैं, ठीक है जी। डन है। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगले न्यूज पे जाने से पहले रीसेंट अवार्ड्स देख ले जो हम लोग ऑलरेडी न्यूज में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा अपना। ग्लोबल लीडर अवार्ड हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए 2023 में जयेश सैनी को मिला है। डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबॉर्न के अंदर हुआ था, मृणाल ठाकुर का सवाल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आज रिवाइज हो रहा है। ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर अवार्ड दीपक शेनॉय को मिला है, जो कि मैडिक ड्रैगन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी हैं। और बेस्ट मैनेज्ड फार्मास्यूटिकल सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना, तो वो भी मैडिक ड्रैगन प्राइवेट लिमिटेड को मिला है, राइट। लोकमान्य तिलक अवार्ड अपन लोगों ने पढ़ा था 2023 में, नरेंद्र मोदी जी को मिला, जो कि 41st रेसिपिएंट बने। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना पहला उद्योग रत्न अवार्ड रतन टाटा को दिया, ये भी सवाल हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है जी। तो आज छोटा सा रिवीजन हुआ, चलते हैं अगले न्यूज की तरफ।
अगला न्यूज़ है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने हाल ही में अपना 7वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। तो उसके लिए पहले तो ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है क्या और ये बना कब, ठीक है, तभी तो हम सवाल का जवाब दे पाएंगे। देखिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, ठीक है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे देखो, आप लोग अमेजन के ऊपर चीज़ें खरीदते हो ना, अमेजन पे खरीदते हो, फ्लिपकार्ट पे खरीदते हो, उसी तरीके से एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट के काम आता है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट मतलब जैसे कि फार्मर है, फार्मर से हम लोगों ने कुछ अनाज जो है उसको प्रोक्योर कर लिया, ठीक है। प्रोक्योर करना देखो ज़रूरी होता है, क्योंकि भगवान ना जाने, पता नहीं कब कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी आपदा हमारी दुनिया में आ जाए, अकाल पड़ जाए, खाने पीने की कमी हो जाए, तो जो अनाज हम लोगों ने सेव करके रखा है उससे हम जो है पेट भर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है पहले फिजिकल तरीके से होती थी, अभी 2016 में जब से जीईएम हमारी दुनिया में आया तो ऑनलाइन तरीके से हो गई। इससे देखिए एक ना ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट बड़ी अच्छी होने लगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए, जिस मर्जी के लिए आप लोग कह लो। तो ये काफ़ी अच्छा काम जो है ना शुरू किया। और हाल ही में इसका 7वां फाउंडेशन डे हमने सेलिब्रेट किया है, यानी कि 7 साल हो गए हैं इसको चलते को। और 10 अगस्त को हमने सेलिब्रेट किया, यानी कि ये बनी कब थी? 10 अगस्त 2023 को हमने सेलिब्रेट किया, 10 अगस्त 2016 में ये लॉन्च की गई थी, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को जो है हमने कोमेमोरेट किया, ठीक है। तो याद रखना, बैकग्राउंड से भी आपको सवाल आ सकता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम किस स्टेट के अंदर लॉन्च की गई है? देखिए, हाल ही में जो हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, उन्होंने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम को शुरू किया है जयपुर में। तो आंसर इसका क्या बनेगा? राजस्थान, ठीक है, ए ऑप्शन। इस स्कीम में क्या है वो मैं बता देती हूँ। देखिए, जो गांव की औरतें हैं ना, मतलब एरिया की जो औरतें हैं, राजस्थान आपको सुना होगा आप लोगों ने, थोड़ा सा पिछड़ा एरिया है ये वो, है ना। तो जो वहाँ की चिरंजीवी फैमिलीज की लेडीज हैं, ठीक है, वो कम से कम 1.35 करोड़ महिलाओं को जो है स्मार्टफोन दिया जाएगा और 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी भी जो है वो दी जाएगी, ठीक है। तो ये वाली स्कीम है जिसको हम कहते हैं इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम, ठीक है। इसी के साथ छोटा सा फैक्चुअल, राजस्थान की कैपिटल आप सब लोग जानते हैं कि जयपुर है और गवर्नर है यहाँ के कालराज मिश्रा, ठीक है जी। तो ध्यान में रखना है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम कहाँ शुरू हुई? राजस्थान में, ठीक है जी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि हर साल हम लोग देखिए इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, कब करते हैं? 12 अगस्त को। हर साल हम लोग 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं और पहली दफ़ा हम लोगों ने 2000 में मनाया था। ये इंटरनेशनल है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे है, तो देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको सेलिब्रेट करती है। इस साल का जो थीम है वो क्या रखा है? ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ। यूथ को हमने ग्रीन स्किल्स सिखानी है, ठीक है जी। ग्रीन स्किल्स का मतलब समझते हो कि वो ऐसा डेवलपमेंट करें कि हमारा जो पर्यावरण है ना वो बचा रहे, ठीक है। टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड, एक सस्टेनेबल वर्ल्ड की तरफ। वैसे भी सस्टेनेबल एजेंडा तो लेके चल ही रहे हैं अपन लोग 2030 के, ठीक है जी। नाउ, इसी के साथ में एक छोटा सा सवाल, आप लोग कमेंट बॉक्स में कोशिश करना मुझे आंसर देने की, ठीक है। एंड आई होप आप लोग जरूर आंसर दे पाएंगे। ये तो है इंटरनेशनल यूथ डे, लेकिन अपन लोग एक इंडिया में भी नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। शायद आप लोग अब समझ गए होंगे कि मैं क्या सवाल आप लोगों से पूछने जा रही हूँ। नेशनल यूथ डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी का जब बर्थ डे होता है तब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे। तो कमेंट बॉक्स में बेटा आंसर ज़रूर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि अगर आपको इंटरनेशनल का सवाल पूछा जा सकता है तो ऑब्वियसली नेशनल का भी पूछा जा सकता है, ठीक है जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन एक छोटा सा ना फैक्चुअल क्वेश्चन है, देखिए क्या है। इंडिया का पहला एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज किस सिटी में लॉन्च किया गया है? एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि संबंधित कोई भी डेटा है वो हर एक एजेंसी के पास पहुंचना चाहिए जो भी इस एग्रीकल्चरल चीज में इंक्लूड है। जैसे कि नाबार्ड बैंक है वो इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक है।
जो हमारे पास फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके पास डेटा जाना चाहिए। तो जो भी लोग एग्रीकल्चर से संबंधित काम करते हैं ना, तो उनके पास एक एग्रीकल्चरल जो डेटा है ना, सबके पास होना चाहिए, तो डेटा एक्सचेंज होते रहना चाहिए, ठीक है। ये पहली बार हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ है। और किस शहर में लॉन्च किया है हमने? हैदराबाद। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। है बिल्कुल छोटा सा फैक्चुअल क्वेश्चन आने वाला, क्योंकि इंडिया में कोई भी चीज़ पहली बार हो, लास्ट हो, ठीक है, लार्जेस्ट हो, लॉन्गेस्ट हो, वैसे ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये थे हमारे आज के सवाल। फिर अपन लोग अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।